हेलो स्टूडेंट्स, आपका एल्डिहाइड कीटोन वाले लेसन में केमिकल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक चल रहा है उसमें आज सभी इस क्लास में बी टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये वाली रिएक्शंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने जो रिएक्शंस पढ़ी थी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी। अब अपन एडिशन के साथ में ये एलिमिनेशन रिएक्शंस आ रही हैं। उनमें नंबर फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में अपन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं। अपने पास सपोज ये एसिटाल्डिहाइड है, इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करवा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH। तब इसमें एलिमिनेशन जो है, ये देखिए ऑक्सीजन और ये H2O माइनस होकर के जो प्रोडक्ट बचा है वो है CH3 बोलिए डबल बॉन्ड NOH, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीन। अब ये जो ऑक्सीन है, इससे पहले देखो ये है अपने पास एसिटाल्डिहाइड, तो नेम पूरा बनेगा एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीन, या इसी को अपन शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं एसिटाल्डोक्सीन। एसिटाल्डोक्सीन बोलिए, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीन बोलिए। मान लो कि ये फॉर्मल्डिहाइड होता तो अपन इसको नेम बोलते फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन। सपोज इसको मैं एसीटोन बना दूं, ये अब अपने पास एसिटाल्डिहाइड नहीं बल्कि ये देखिए एसीटोन है, तो इस H की जगह पे अपन लिखेंगे CH3। अब अपन इस एसिटाल्डिहाइड को नोट कर देंगे एसीटोन ऑक्सीन, या फिर इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एसिटोक्सीन। एसिटोक्सीन बोल दीजिए या एसीटोन ऑक्सीन बोल दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब अपन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में करवाते हैं तब प्रोडक्ट अपने पास में ऑक्सीन बनता है। इसी टाइप से अब मैं ये नंबर 2 रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। अगली रिएक्शन आ रही है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नंबर 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2। ये हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन करवाइए आप एल्डिहाइड कीटोन के साथ में। ये एसिटाल्डिहाइड लिया है पहले, इसकी जब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो इसमें ये -H2O हो गया, और अब जो प्रोडक्ट बचा वो C के साथ डबल बॉन्ड NH2। जहां आप हाइड्रोजन बोलते थे वो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजोन। यदि आपने ये एसिटाल्डिहाइड लिया है, ये देखिए एसिटाल्डिहाइड, तो नेम से पहले यहां पर लग जाएगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। सपोज मैं इसको एसीटोन बना देता हूं, एसीटोन से रिएक्शन करवा रहे हैं अपन हाइड्रोजन की, तब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे एसीटोन हाइड्रोजोन। नेक्स्ट नंबर 3, आपने थर्ड रिएक्शन स्टार्ट की है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है उसको अपन ऐसे नोट करेंगे। देखो NH2 जब लिखें तब तो होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में आपने एक H हटा करके ये फिनाइल लगा दिया है, तो आप इसको बोलिए फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने एल्डिहाइड कीटोन के साथ में करवाई है, तब यहां ये H2O माइनस हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का ये H2O माइनस कर दिया, ये -H2O। तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट होगा, देखिए C पे डबल बॉन्ड N, ये C डबल बॉन्ड N, NH, और NH पर आगे और लग जाएगा ये फिनाइल।
तो जो प्रोडक्ट बना उसका नेम बनेगा फिनाइल हाइड्रेजोन। यदि आपने इसको एसीटल्डिहाइड लिया है तब तो यहां पर कंप्लीट नेम बन जाएगा ये CH3 और H, एसीटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजोन। और मान लो कि आपने इसको एसीटोन लिया है तब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको अपन बोलेंगे एसीटोन फिनाइल हाइड्रेजोन। आपने नंबर 3 ये रिएक्शन पढ़ी है फिनाइल हाइड्रेजिन के साथ में। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है नंबर 4, उसको मैं लिख रहा हूं रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन को आजकल शॉर्ट में भी लिखते हैं 2,4-DNP, ऐसा भी लिखा जाता है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, आपको NH2 यदि मिल रहा है तो ये तो है हाइड्रोजन। अब मैंने इसमें एक H को हटा करके फिनाइल लगा दिया तो नेम हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन में आप रिंग में नंबर्स देख रहे हैं, उनमें 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो देख रहे हो, तो कंप्लीट नेम हो गया इसका 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवा रहे हैं, तब वही एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हुई तो -H2O कर दिया। सपोज ये अपने पास में एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड, तो इसकी रिएक्शन इससे करने पर ये -H2O हुआ, तो जो प्रोडक्ट बना वो देखिए CH3H, C पे डबल बॉन्ड N, NH, और ये रिंग में 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो जहां हाइड्रोजन लिखते थे वो नेम हो जाएगा हाइड्रोजोन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। यदि आपने ये एसीटल्डिहाइड लिया है तो इसके नाम से पहले लगेगा एसीटल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। और सपोज आपने इसको एसीटोन लिया है तो ये नेम हो जाएगा एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये आपकी 4th रिएक्शन थी। नंबर 5, इसका नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला अपन ये नोट करते हैं, NH2 में ये H हटा करके अपन ने लगाया CONH2, ये यूरिया का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है, इसको अपन सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, बोलिए एल्डिहाइड कीटोन के साथ में। ये अपने पास एल्डिहाइड कीटोन है जिसमें एसीटल्डिहाइड ले रहे हैं या एसीटोन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नेम हो जाएगा। ये -H2O बन गया, तो जो प्रोडक्ट बना वो ये होगा, देखिए C पे डबल बॉन्ड N, NH, CONH2। जो प्रोडक्ट बना उसका नेम होगा सेमी कार्बेजोन। यदि आपने यहां पर एसीटल्डिहाइड लिया है तो नेम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ये फॉर्मूला हो गया। और सपोज आपने इसको एसीटोन लिया है तो ये नेम हो जाएगा एसीटोन सेमी कार्बेजोन। ये सभी 5 रिएक्शंस जो हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस थी। मैं बी के बाद में नेक्स्ट सी हेडिंग, सी टॉपिक पे आ रहा हूं, जिसको अपन बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आ रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम 2 टाइप से पढ़ लेते हैं। पहले एक बार ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये टॉपिक हो जाने के बाद अपन पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की मैं एक कॉमन रिएक्शन लिख दूं कि सपोज अपने पास में ये एसिड एल्डिहाइड है, इसका आप किसी भी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब हमेशा ही इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका प्रोडक्ट हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये एक अलग बात है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी रिएक्शंस लिखते जाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे फर्स्ट नंबर रिएक्शन जो इसमें ली है वो है बाय टोलेंस रिएजेंट। तो आप सबको ये पता रहना चाहिए कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है और इससे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ये जो ऑक्सीडेशन चल रहे हैं ये केवल एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, इनमें कीटोन की रिएक्शंस नहीं होती हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता रहना चाहिए कि टोलेंस रिएजेंट क्या है। तो एक बार टोलेंस का मीनिंग नोट कर दूं मैं, देखिए टोलेंस रिएजेंट को शॉर्ट में तो ऐसे बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिया युक्त या अमोनियकृत सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये कैसे बनता है इसका भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है AgOH, और उस AgOH को हीट करने पर, AgOH को हीट करने पर इसमें से ये H2O माइनस हो जाता है H2O, और अपने पास जो प्रोडक्ट बचता है वो होता है Ag2O। ये जो Ag2O है यहां, इसी को बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। सिल्वर ऑक्साइड जो है ये टोलेंस रिएजेंट होता है। इस टोलेंस रिएजेंट के द्वारा हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ये लीजिए मेरे पास में एल्डिहाइड है CH3CHO, इसमें हमने ये टोलेंस रिएजेंट डाल दिया सपोज, और टोलेंस डाल करके हम इसको थोड़ा हीट करते हैं, तब एल्डिहाइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाने से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ऑक्सीजन इस पर आ गया और अपने पास में Ag यानी सिल्वर मिरर बनता है। सिल्वर मिरर का बनना एल्डिहाइड की प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक प्रैक्टिकल होता है, मींस एक कार्बोक्सिलिक कार्बनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है, उसमें टोलेंस की ड्रॉप्स डाल करके अपन हीट करते हैं, तब यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर जम जाता है, सिल्वर मिरर बनता है, तो उसी को हम टोलेंस का प्रैक्टिकल बोलते हैं। मतलब रजत दर्पण का बनना टोलेंस के द्वारा एल्डिहाइड की प्रेजेंस को दिखाता है। तो यहाँ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया है टोलेंस ने, तब सिल्वर मिरर बना है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। जिस टाइप से ये टोलेंस से ऑक्सीडेशन पढ़ा करने, उसी टाइप से मैं अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फेलिंग सॉल्यूशन से करवा रहा हूं, बाय फेलिंग सॉल्यूशन। अब आप सबको ये पता रहना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन को लर्न करने के लिए, फेलिंग सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ने के लिए ये पता रहना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन के दो अलग अलग फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को फेलिंग ए बोलते हैं। और फेलिंग बी का मतलब होता है रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट का मीनिंग यहां पर है आपके पास एक्वस NaOH प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के साथ NaOH एक्वस का सॉल्यूशन जब मिक्स कर देते हैं तो सोडियम टार्ट्रेट बनता है, और वो सोडियम टार्ट्रेट रोसेल सॉल्ट बोला जाता है। जब आप इस एक्वस
सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में ये रोसेल सॉल्ट मिक्स कर देंगे, ए में बी मिला देंगे, तब अपने पास ये फेलिंग सॉल्यूशन बनता है और उसको हम CuO लिखते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन है। ये फेलिंग सॉल्यूशन जब एल्डिहाइड में डाल करके अपन प्रैक्टिकल करते हैं एल्डिहाइड की प्रेजेंस का, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन आएगी। देखिए मैंने ये एल्डिहाइड ले रखा है CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड है अपने पास में। एसिड एल्डिहाइड में हमने CuO बोलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाया। क्यूप्रिक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड को दे दिया, CH3COOH बोलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। प्लस जैसे ही इसका ऑक्सीजन इस पर जुड़ जाता है, ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैंने 2 लिख दिया, तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस पर आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया है, तो अपन इसको बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड हमेशा रेड कलर शो करता है। यदि आपने इसे कार्बनिक कंपाउंड में फेलिंग सॉल्यूशन डाल करके हीट किया और यदि रेड कलर आ गया है, तो आप बोलिए एल्डिहाइड की प्रेजेंस है, वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। स्टूडेंट्स यदि आपकी ये फेलिंग सॉल्यूशन का टॉपिक प्रिपेयर हुआ है, तो ठीक इसी टाइप का एक टॉपिक होता है बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कहां डिफरेंस है उसको भी पढ़िए। जब फेलिंग सॉल्यूशन ए जो अपन लिखते थे और फेलिंग सॉल्यूशन जो बी लिखते थे, तो ए में तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ही होता है, बट यहां पर हमें जो रोसेल सॉल्ट कहां पे ले रहे थे, उस सॉल्ट में एक्वस NaOH के साथ अब सिट्रिक एसिड लीजिए। जहां आप टार्ट्रिक एसिड ले रहे थे, वहां पर आप सिट्रिक एसिड यदि लेंगे तो सोडियम साइट्रेट उस रोसेल सॉल्ट को बोलेंगे। पहले 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हेल्पफुल था, अब 6 कार्बन के लिए आ रहा है, तो रोसेल सॉल्ट में थोड़ा चेंज करने से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बन गया। बाकी इनकी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक इसी टाइप से हमने RCHO में ये CuO बोलिए अब क्यूप्रिक ऑक्साइड है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये भी अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, रेड कलर का पीपीटी बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शंस कॉमन होती है, बस डिफरेंस इतना है कि फेलिंग सॉल्यूशन में जो रोसेल सॉल्ट होता है वो एक्वस NaOH के साथ में टार्ट्रिक एसिड है, जबकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में रोसेल सॉल्ट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ में सिट्रिक एसिड होता है। मैंने नंबर 4 एक और रिएक्शन यहां पर ले रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में। फोर्थ रिएक्शन है बाय सीफ रिएक्शन, सॉरी सीफ रिएजेंट। सीफ रिएजेंट क्या है, पहले अपने को ये पढ़ना है। देखिए सीफ रिएजेंट के लिए आपको याद करना है रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन है। इस पिंक कलर के सॉल्यूशन में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं, तब ये अपने पास एक कलरलेस सॉल्यूशन आता है। उस कलरलेस सॉल्यूशन को हम सीफ रिएजेंट बोलते हैं। ये सीफ रिएजेंट एल्डिहाइड की प्रेजेंस का प्रैक्टिकल होता है। सीफ रिएजेंट से हम एल्डिहाइड की प्रेजेंस कैसे पता लगाते हैं, पहले पढ़िए एक बार। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक पिंक कलर का सॉल्यूशन है, उसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर ली जाती है तो ये कलरलेस सॉल्यूशन ही सीफ रिएजेंट होता है। इस सीफ रिएजेंट का यूज अब मैं एल्डिहाइड के साथ में करवा रहा हूं। RCHO पर ये मैंने सीफ रिएजेंट डाल दिया है। सीफ रिएजेंट इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस इसका कलर पिंक आ जाता है। ये भी एल्डिहाइड इसके साथ पिंक कलर दे रहा है, इसका मतलब हमने वहां पर सीफ रिएजेंट का यूज कर दिया है। नंबर 5 आपको इसी टाइप से नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है, बोलिए हेलोफोम रिएक्शन। ये हेलोफोम रिएक्शन क्या है कि आप एल्डिहाइड पर यदि बेस
और हेलोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं, मींस सोडियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन अपन ने पहले भी पढ़ लिए हैं, हमें क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट मिल रहा है। बोलिए हेलोफॉर्म की प्रिपरेशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे किया जाता है, आप सबसे पहले इस पर हेलोजिनेशन करवाएंगे, तो अल्फा कार्बन के सभी हाइड्रोजन इसमें से माइनस हो गए, तब अपने पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो है क्लोरल। इस क्लोरल का आईयूपीएसी नेम अपन लिखते हैं, बोलिए 2,2,2 ट्राइक्लोरो एसिड, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। इस क्लोरल पर जब अपन NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्डिंग इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, बोलिए HONA, तो ये H यहां पर जोड़ दे, आप बोलिए CHCl3, ये तो क्लोरोफॉर्म बन गया, प्लस और क्या बच गया यहां पर, बोलिए HCOONA, HCOONA, बोलिए सोडियम फॉर्मेट। ये मैंने एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में हेलोफॉर्म रिएक्शन की है, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही होता है, प्लस यहां पर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन और आ रही है, नंबर 6, बोलो बेर विलिगर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का बेर विलिगर ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको पढ़िए। इसका मतलब यहां पर केवल ये है कि आपने अगर पर एसिड, पर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करवाया है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है पर एसिड के द्वारा, पर ऑक्साइड के द्वारा या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा, तब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है बेर विलिगर ऑक्सीडेशन। यहां कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बना है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। मैंने इस रिएक्शन में अब चेंज कर दिया है, ऑक्सीडेशन की इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहां ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन लिख रहा हूं, ये बी पॉइंट स्टार्ट हो गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की जो फर्स्ट रिएक्शन है वो मैंने दोबारा से यहां पर लिखी है, ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको जो इच्छा है वो लीजिए, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, या K2Cr2O7, या फिर आप अदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए। यदि आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और कीटोन आपके पास मिक्स्ड टाइप का है, मिक्स्ड का मतलब उसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप की संख्या बराबर नहीं है, जैसे जब वो एक साइड में तो ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, एक साइड में 2 कार्बन दिख रहे हैं, यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगा वहां पर अपने को थोड़ा देखने की जरूरत होती है। इसके लिए एक रूल है पोपोफ रूल। पोपोफ रूल हमेशा क्या समझा रहा है कि कीटोन में कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके लिए जो कीटो ग्रुप होता है उसको आप उस साइड में लीजिए जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम है, इट मींस ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो फिर यहां पर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 2 कार्बन का, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 3 कार्बन का, 1 2 3। तो जो मेन प्रोडक्ट हुआ वो एक तो ये हो गया और एक 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। पोपोफ रूल क्या कहता है, एक बार फिर सुनिए कि कीटोन में कौन सी बॉन्डिंग ब्रेक होनी है, कीटो ग्रुप के साथ में उस एल्काइल को लेना है, इस एल्काइल ग्रुप को लेना है जिधर कार्बन नंबर कम है। अपने आप ही आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोडक्ट्स बन जाया करेंगे। ये आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ा है, नंबर 1 रिएक्शन। कीटोन की सेकंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर दूं। ये सेकंड रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ कीटोन। आपके पास जो कीटोन है एसीटोन जो आपने लिया है, इस पर यदि आपने NaOH प्लस Cl2 बोलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करवाई है, तब आपको यहां पर हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म मिलना है। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को अपन ऐसा कंप्लीट कर सकते हैं, पहले आप इसकी हेलोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको अल्फा कार्बन के सभी हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं Cl के द्वारा, तो माइनस मैंने 3HCl कर दिया, 1 2 3 बोलिए प्रोपेनोन में
111 ट्राइक्लोरो 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन का अब आगे चल करके अपन NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्डिंग ऐसे ब्रेक होनी है जिसमें आप लिखेंगे NaOH। तो देखो CHCl3 ये तो बन गया अपने पास में क्लोरोफॉर्म और बाकी प्रोडक्ट बच गया CH3COONA बोलो सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट प्रोडक्ट आ गया। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में यहां लास्ट रिएक्शन आ रही है नंबर 3 बेर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेर विनेगर ऑक्सीडेशन जो होता है वो अपने एल्डिहाइड में भी पढ़ा है बट एल्डिहाइड में हमने लिखा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस या फिर पर एसिड की प्रेजेंस या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था बट अभी अपन एल्डिहाइड नहीं ले रहे, यहां हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कीटोन का बेर विनेगर ऑक्सीडेशन भी इनकी प्रेजेंस में ही होता है बट यहां वो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ही एस्टर होता है। याद रखना कीटोन का बेर विनेगर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एस्टर है जबकि एल्डिहाइड का बेर विनेगर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। आज हमने यहां पर दो रिएक्शन कंप्लीट किए। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन थी बी टाइप में और अब सी हेडिंग अपन ने कंप्लीट किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।